बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री परमहंस अद्वैत मत श्री ग्रंथ श्री श्री 108 श्री स्वामी बेअंतानंद जी महाराज चतुर्थ पातशाही जी का जीवन। परमहंस दिव्य ज्योत ये सुख सिंधु प्रणतपाल, प्रगटे चतुर्थ रूप में श्री सतगुरु दीन दयाल। श्री श्री 108 श्री सतगुरुदेव महाराज जी चतुर्थ पातशाही जी ने भक्ति के वास्तविक रहस्यों का उद्घाटन नियम एवं सिद्धांत अनुसार अपने ही ढंग से किया, जैसा कि देश काल एवं परिस्थिति के अनुसार महापुरुष करते ही आए हैं। आप सौम्य वृत्ति, शांत प्रकृति तथा और वंदन की आभा लिए हुए मर्यादाओं के नायक थे। इसीलिए आपको अधिक शांत मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी से उपमा दी जाती है। आपके जीवन में मर्यादाओं की झलक स्पष्ट झलकती है। श्री श्री 108 श्री सतगुरुदेव महाराज जी चतुर्थ पातशाही जी के स्वरूप में प्रकट होकर परमार्थ के सिंहासन पर समासीन हुए। आपके आत्मपाल में ही जन जन को प्रेम, भक्ति तथा परमार्थ पद का वास्तविक ज्ञान कराया। आपके जीवन की कुछ झलकियों को अलग बुद्धि द्वारा यहाँ प्रस्तुत किया गया। अवतरण: परोपकारी और परमार्थ के पद के पद प्रदर्शक महापुरुष तब ही इस धराधाम पर अवतरित होते हैं जब समय उनकी पुकार और युग उनकी गुहार करता है। प्रकृति इस सुव्यवस्था की प्रबंधक होने के कारण आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। प्रकृति का ये नियम है कि मांगोगे तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे, खटखटाओगे तो दो खुल जाएगा। जो मांगता है उसे मिलता है, जो ढूंढता है वह पाता है, जो खटखटाता है उसके लिए द्वार खोल दिया जाता है। श्री परमहंस दयाल जी प्रथम पातशाही जी ने इस श्री परमहंस अद्वैत मत के पौधे को लगाया। इसके फूलने, फलने तथा सुगंधित फैलाने की परमता की प्रकृति ने की। समय समय पर उसने अवतारी विभूतियों को प्रकट कर इस वसुधा को किरदारत किया। इन महान विभूतियों में से हमारे हृदय सम्राट महाराज धीराज श्री श्री 108 स्वामी बेअंतानंद जी महाराज चतुर्थ पातशाही जी अवतरित हुए। जिस स्थान पर एक महापुरुष का अवतरण होता है वह स्थान पूजनीय बन जाता है, और जहाँ पर दो दिव्य महान व्यक्तित्व अवतरित होते हुए उस धरती के न जाने कितने भाग्य होंगे। इस लक्की के कण कण में जैसे उल्लास समा गया। जन कल्याण हेतु परंपरागत महापुरुषों के अवतरण को निरख श्री परमहंस दयाल जी अमर ज्योति मस्ती में जगमगाने लगी। भक्ति परमार्थ पर अग्रसर कराने वाली अति दिव्य विभूतियों के प्रभाव से धर्म, सत्य, पवित्रता का जय घोष होगा। नभ से हर्ष की दुनदी बजने लगेगी। ऐसी छटा ने रखकर बहारों ने मुस्कान के साथ अपना दामन पसारा। 20वीं शताब्दी पर्दापन के साथ परमार्थ पद के भास्कर अंतर्मानस के अंधकार को मिटाने के लिए श्री स्वामी बेअंतानंद जी महाराज का अवतरण हुआ। आप 22 जनवरी सन 1901 तदनुसार 10 माघ 1957 पोष शुद्धि पूर्णमासी मंगलवार के दिन की प्रभात वेला में लक्की मरवत जिला बन्नू में अवतरित हुए। पूर्व दिशा में ज्यों ही उषा का आगमन हुआ, इस अमर ज्योति की भी नवल प्रभात आ गई। जैसे सूर्य की किरणों को पाकर पंकज खिल उठता है, उसी प्रकार भक्ति परमार्थ की अभिलाषी आत्माएं इस भक्ति के दिवाकर को पाकर प्रफुल्लित हो उठी। अरुणिम बेला में पक्षियों ने कलरव किया, लालिमा ने दिशाओं को लाली से भर दिया। भक्ति परमार्थ की लालिमा में प्रेमियों ने अपने भाग्यों को सराहा। पाप, धर्म एवं कृपवृत्तियां अपना दामन संभाल विदाई लेने लगी। पूज्य श्री चोखाराम जी को आपके पिता तथा पूज्य श्रीमती कंवरबाई जी को आपकी माता बनने का श्रेय प्राप्त हुआ। आपके दाएं श्री चरण में चक्र चिन्ह का समन्वय ऐसा था जिसकी शोभा देखते ही मनमुग्ध हो जाता।
चरण स्पर्श करते ही आत्मिक सुख तथा शांति की अनुभूति होने लगती। नाम संस्करण के दिन आपका शुभ नाम मूलचंद जी रखा गया। संत महापुरुष जगत की मन अवस्था को सुधारने के लिए ही अवतार धारण किया करते हैं। बचपन से ही आप गंभीर, एकांत, शांत प्रिय स्वभाव एवं अपनी ही मस्ती में मस्त रहने वाले थे। आपकी बाल लीलाओं का सुअवसर भी इसी स्थान लक्की मरवत को मिला। आपको आध्यात्मिक खेलना तथा बातचीत करना अच्छा न लगता था। आप बचपन से ही साधु स्वभाव के कारण निर्लिप्त रहते थे, जबकि प्राय बाल्यकाल में क्रीड़ा, मनोरंजन, चंचलता एवं अवधोपन की प्रबलता रहती है। तब आप इन सब से विलीन होकर अपने ही विचारों में लीन रहते थे। अभी आपकी आयु लगभग 4-5 वर्ष की हुई होगी कि एक दिन आपकी पूज्य माता जी कहीं बाहर घूमने के लिए गई। वह आपको भी अपने साथ ले गई। मार्ग में एक स्थान पर कुछ लोग जमघट लगाए हुए देख रहे थे। माता जी भी उस भीड़ को देखकर उधर ही चल दी। वहां पर मध्य में एक बैल खड़ा था। उसका मालिक जो भी प्रश्न करे वह अपनी सांकेतिक भाषा में उन प्रश्नों का उत्तर देता था। उसके चारों ओर खड़े हुए लोग अपने भाव अनुसार प्रश्न कर रहे थे। उस जन समूह में किसी व्यक्ति ने प्रश्न किया कि इस समूह में भगवान का सबसे प्यारा कौन है। वह बैल चलता चलता भीड़ को एक और करता हुआ आ खड़ा हुआ आपके पास, जहां आप अपनी माता के साथ खड़े थे। उसने अपने सिर से आपकी ओर संकेत किया। वह अपनी सांकेतिक भाषा में यही उत्तर दे रहा था कि आप भगवान के प्यारे ही नहीं अपितु बालक के रूप में स्वयं भगवान हैं। उस समय जन समूह बड़े आश्चर्य से आपकी ओर देखने लगा। सचमुच ही जिन हृदयों में कुछ भक्ति भावना तथा अपने इष्ट देव के प्रति प्रेम था, वह आपकी ओर आकृष्ट हुए बिना ना रह पाते। वह एकटक आपकी मनोरम छवि को निहारते ही रह गए। आप अपने सरल स्वभाव से अपनी माता जी के साथ घर लौट आए। आपकी शिक्षा लक्की मरवत में ही हुई। आपने उर्दू में उच्च शिक्षा प्राप्त की। इसके साथ साथ फारसी और हिंदी में भी आप जानते थे। समय के साथ आप बड़े होते गए और इस लौकिक शिक्षा को लोक मर्यादा अनुसार पूर्ण किया। व्यवहारिक शिक्षा को प्राप्त करने के पश्चात आप अपने बड़े भाई साहेब जी के साथ दुकान के कार्य में हाथ बटाने लगे। घर में सब भाई बहनों से आयु में छोटे होने के कारण आप सबके स्नेह के पात्र बन गए। परंतु आपका तेज ही ऐसा था कि घर में सब आपके कथन अनुसार चलते। आपका मन इन संसारी झंझटों से उपराम रहता। आपको साधु संतों की संगति बहुत प्रिय लगती। आप किसी दिव्य आनंद की खोज में थे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।